आज की वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है इस पे बात करेंगे। तो उससे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट है ए, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक सेट हमारे पास है बी, उसके एलिमेंट हैं ए कॉमा बी। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे। ए जो है ये बिलोंग करेगा सेट ए को, और बी बिलोंग करेगा सेट बी को। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूं ए क्रॉस बी, तो वो आ रहा है 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, उसके बाद 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, और फिर आएगा 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। तो ये है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन की डेफिनेशन पहले देखें, क्योंकि हम रिलेशन से फिर बनाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एनी सबसेट of Cartesian product। वो रिलेशन होगा। हम इसके ऊपर बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल R1 एक रिलेशन है, ये इस A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट आप ले लें तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1A एंड 2A। मैंने यहां से ये दो एलिमेंट ले लिए हैं, अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट ले लें तो ये एक रिलेशन है। और भी रिलेशन बनाए जा सकते हैं। अच्छा, रिलेशन की डोमेन क्या होती है? डोमेन ऑफ एनी रिलेशन R1 वो क्या होगी? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये डोमेन होती है रिलेशन की। जैसे यहां पे क्या होगा 1 और 2, ये डोमेन है। और रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ द रिलेशन जो सेकंड एलिमेंट है। जैसे यहां पे क्या है A, तो ये क्या है? रिलेशन की रेंज है। अब रिलेशन पढ़ा है हमने, अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। उसमें सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि अगर हम कहते हैं कि उसके अंदर ये ऑर्डर पेयर आ रहा है ए कोमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर उसके अंदर ये वाला ऑर्डर पेयर हो ए कोमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मिसाल के तौर पे देखें, हमारे पास सेट ए है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस ए के साथ। ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा? पहले 1 कोमा 1, फिर 1 कोमा 2, 1 कोमा 3, फिर 2 कोमा 1, 2 कोमा 2, फिर आएगा 2 कोमा 3, फिर आ जाएगा 3 कोमा 1, 3 कोमा 2 और 3 कोमा 3। ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, रिफ्लेक्सिव कब होगा? जो रिलेशन आप ले रहे हैं, जो रिलेशन आप बना रहे हैं, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट आए? ए कोमा ए, मतलब ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट आए, उसका एक्सिस और ऑर्डिनेट। मसलन यहां पे आ जाए 1 कोमा 1, 2 कोमा 2, 3 कोमा 3। ये देखें, ये जो लिखा है ना फॉर ऑल, इसका क्या मतलब है कि इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 कोमा 1 भी आए, 2 कोमा 2 और 3 कोमा 3 ये भी आए। इसके अलावा कुछ आ जाए तो फिर भी रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे मैं अगर यहां पे लिख दूं 2 कोमा 3, ये भी लिख दें, ये फिर भी रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट यहां पे मौजूद हैं। 1 कोमा 1 इसके 1 के हिसाब से, फिर 2 कोमा 2 इसके हिसाब से, और 3 कोमा 3 ये रिफ्लेक्सिव
होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई मिस हो जाए, अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो जितने भी एलिमेंट होंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसके अंदर अगर a कोमा बी बिलोंग कर रहा है, अगर a कोमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो फिर b कोमा a जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ऐसे होना चाहिए, अगर a कोमा बी बिलोंग कर रहा है तो फिर b कोमा a भी बिलोंग करना चाहिए। आमतौर पे इसको पता क्या लिखते हैं? a कोमा b अगर बिलोंग कर रहा है r को तो इसको लिखते हैं a रिलेट टू b, और b कोमा a को क्या लिखेंगे? b रिलेट टू a। अब इसकी एग्जांपल यहां से मैं लिखता हूं। एक रिलेशन है, फर्ज करें R, तो क्या होगा अगर जैसे ये देखें 1,2 लिया, अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है तो इसका जो रिवर्स है 2,1 वो भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इतना ही कहता हूं ये सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है? 1,2 मौजूद है तो 2,1 भी मौजूद है। अगर आप इसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि 3,1 ले लें, तो फिर 1,3 भी होना चाहिए। नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अभी ये भी सिमेट्रिक है। अच्छा, अगर मैं अपने पास इसके अंदर ये डाल देता हूं 2,2, ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि मैंने इसके अंदर ये लिख दिया, अपने पास एक 2,2 लिख दिया। यहां तक तो ये सिमेट्रिक है, 1,2 है तो 2,1 भी है, 3,1 है तो 1,3 भी है। ठीक है, ये मैंने एक एलिमेंट लिख दिया 2,2। क्या अभी ये सिमेट्रिक है? तो हाँ जी, अभी भी ये सिमेट्रिक है। कैसे? 2,2 का उल्ट क्या होगा? अगेन 2,2, तो वो यही होगा, क्योंकि 2 दफा एलिमेंट नहीं आता। ये देखें, कोई भी एलिमेंट 2 दफा नहीं आता, तो हम ये नहीं कह सकते कि 2,2 का जो उल्ट होगा वो एक और 2,2 यहां पे होना चाहिए। वो अंडरस्टूड है, इसका रिवर्स ये खुद ही है। तो ये क्या है? ये हमारे पास सिमेट्रिक है। इसके बाद थर्ड लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी रिलेशन के अंदर a कोमा b ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड फिर b कोमा c भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, देन a कोमा c भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। देखें ये क्या है? अगर a रिलेट कर रहा है b को और फिर b रिलेट कर रहा है किसी c को, देन a रिलेट करना चाहिए c के साथ। मतलब ये पहली दो बातें होनी चाहिए। अगर a कोमा b मौजूद है, b जहां पे खत्म हुआ वहां से आगे शुरू होगा, फिर b कोमा c भी मौजूद है, तो फिर क्या होगा? a कोमा c होना चाहिए। चले मैं एक रिलेशन लिखता हूं जिसको हम देखते हैं कि वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। फर्ज करें 1,2 मौजूद है। अच्छा, अब ये 2 पे खत्म हुआ, तो 2 से शुरू अगर हो रहा है कोई, 2,3 भी मौजूद है। 1,2 2 पे खत्म हुआ तो 2 से शुरू किया, 2,3 भी है। अब 1,3 जो है पहले से एंड वाला, ये भी उसके अंदर होना चाहिए। फिर क्या होगा? फिर हमारे पास ये होगा ट्रांजिटिव। अच्छा, मजीद अगर मैं आगे ये लिख दूं 1, या मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 3,3। अभी भी ये क्या है? अभी भी ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि देखें ये तो कंडीशन पूरी कर रहे हैं, ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं। और इसके लिए क्या कंडीशन है? 3,3 है, उससे आगे कुछ है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? ये ट्रिवली होल्ड करता होगा। असल चीज पता क्या होती है? असल चीज ये होती है कि आपके पास 1,2 तो हो और फिर आगे 2,3 भी है। अगर ये दोनों बातें हैं तो फिर आपके पास ये चीज होनी जरूरी है, वरना ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन मिसाल के तौर पे मैं इसको नहीं लिखता, इसको भी नहीं लिखता। अब ये क्या है? अब ये ट्रिवियली ट्रांजिटिव होगा। कैसे?
1,2 है, अच्छा 2 पे खत्म हो रहा है, आगे 2 से शुरू होने वाला यहाँ पे एलिमेंट नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि हमें उससे आगे इसको शो नहीं करना। ये पहली दो बातें होंगी तब हम तीसरी बात दिखाएंगे। जब ये पहली दो बातें नहीं है तो हम तीसरी बात नहीं दिखा सकते। तो अभी हम इसको क्या कह सकते हैं, अभी भी हम कह सकते हैं ये ट्रांसिटिव है। तो ट्रांसिटिव में सबसे मेन बात क्या है कि ये दो गिवन होंगे तो थर्ड आपको दिखाना पड़ेगा। अगर ये पहले दो ही नहीं है तो फिर आपको ये थर्ड आपको दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, अगर किसी भी रिलेशन के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी तो वो हमारे पास क्या होगा, वो ट्रांसिटिव, हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा।